टीकाकरण का जो महाअभियान है ये हम लोग तीसरी बार करा रहे हैं ज़िले में। 16 जून को हम लोगों ने पहली बार ये महाअभियान कराया था, जिसमें कि ज़िले के सभी प्रखंडों में हम लोगों ने उस दिन वैक्सीनेशन कराया था और उस दिन लगभग 13,000 लोगों ने टीका लिया था, उससे कहीं अधिक। और 21 तारीख को पुनः हम लोगों ने वैक्सीनेशन महाअभियान कराया, उसमें लगभग 11,000 के आसपास उपलब्धि रही। आज जो महाअभियान हुआ इसकी विशेष बात ये थी कि हम लोगों ने इसको मात्र एक प्रखंड में, मानसी प्रखंड को फोकस करते हुए पूरी तरीके से, इसके अलावा अलौली के वैसे पंचायत क्षेत्र जो नदी के गर्भ में है और बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं, वहाँ के 4 पंचायतों को, और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद खगड़िया जो है, इसको हम लोगों ने टारगेट किया था सभी वार्डों को। और खुशी की बात है कि इसमें भी हम लोग लगभग 11,000 के आसपास आज केवल मात्र इन 3 जगहों पर ही हमारी उपलब्धि रही। निश्चित रूप से जो उद्देश्य है वो यही है कि धीरे धीरे हम लोगों को सैचुरेशन मोड में जाना है, और ख़ासकर हम लोग प्राथमिकता में वैसे प्रखंडों को, वैसे पंचायतों को चुन रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा था, और जो बैठक हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर की थी उसका हम लोग को आज परिणाम भी देखने को मिला कि काफ़ी संख्या में लोगों ने मानसी प्रखंड में लिया। हम लोग चाह रहे हैं कि मानसी प्रखंड को सर्वप्रथम हम लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया हुआ घोषित करें। कई पंचायतें भी हैं जो इस दौड़ में हैं, जो अब पूरी तरीके से वैक्सीनेट होने की स्थिति में हैं। उन सबों को भी हम लोग आवश्यक सहयोग दे रहे हैं ताकि स्थानीय तौर पर हम लोग निश्चिंत हो सकें कुछ पंचायतों से जहाँ पर जो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है जिला प्रशासन को, तो क्या जिला प्रशासन ऐसे प्रतिनिधियों को सम्मानित करेगी? देखिए, एक लंबे समय से हम लोग इसको मानते आ रहे हैं कि ये जिला प्रशासन का दायित्व है या फिर ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन का ही दायित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने की बात है कि इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है, और बिना सबके सहयोग के संभव नहीं होता। चाहे वो जिला प्रशासन हो, स्थानीय नागरिकगण हो, जनप्रतिनिधिगण हो, मीडिया हो, हर किसी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ भूमिका रहती है। निश्चित रूप से जो विगत 15 दिनों में हम लोगों ने देखा है, जो भी उपलब्धि रही है, आप अवगत होंगे कि एक समय था जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल गई थी, लोग लेने से हिचक रहे थे, और सबके सहयोग से, मुख्यतः जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वगैरह पूर्व के थे, उन लोगों के सहयोग से और मीडिया और हमारे प्रशासन के जिस तरफ से जो भी इस दिशा में किया गया, उन सबके सहयोग से हम लोग पिछले 3 दिनों में काफ़ी उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहे, और जनप्रतिनिधियों की अभूतपूर्व भूमिका रही है। उन्होंने इसको एक मिशन मोड में स्वयं के लिए चुनौती मानते हुए भी लिया है। मुझे कई फ़ोन आते हैं जिसमें कि हम लोग जितना उनको एलोकेट कर रहे हैं वैक्सीन्स, उससे कहीं अधिक वहाँ पे डिमांड अब क्रिएट हो गई है, जो एक अच्छा साइन है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम लोगों को टीका प्राप्त होता रहेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि वैसे क्षेत्रों में खासकर हम लोग जहाँ पे जनप्रतिनिधियों का काफ़ी सहयोग है और सफल रहा है पूर्व में अभियान, उनको हम लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेट करके हम लोग निश्चिंत हो सकें और उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट घोषित करते हुए बाकी क्षेत्रों की ओर बढ़ें। जिन लोगों के पास आज भी वैक्सीनेशन को लेकर कन्फ्यूजन है या अफवाहें हैं, उन लोगों के लिए क्या करें? मैं पहले भी कहते रहा हूँ कि जो टीका हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं वो पूरी तरीके से सेफ़ है, सुरक्षित है, और मात्र 1-2 कैटेगरीज़ के लिए उसको सजेस्ट किया गया है कि उसको बाद में पोस्टपोन करके लिया जाना चाहिए। शेष सभी कैटेगरीज़ के लिए ये अलाउ कर दिया गया है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि उसको अलाउ किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से हम लोग को इसके संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो कोविड पॉजिटिव रहे हैं हाल फिलहाल, उनको 3 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। शेष सभी लोग जो हैं पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। जो तीसरा वेव आने वाला है उसमें ऐसा जो संभावित है, उसमें ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कम उम्र के लोग भी उसमें या बच्चे उसमें प्रभावित हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से सबको आगे बढ़कर इस अभियान में, इस महाअभियान में जो 6 करोड़ 6 माह का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के लिए तय किया है, उसको समय से पहले इसको पूर्ण कर लेने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और इसमें ये वचन हम लोग दे रहे हैं कि किसी प्रकार से भी इसको अचीव करना है ताकि हम लोग अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकें, पूरे समाज की सुरक्षा कर सकें। तो इसमें पूरे जोश के साथ सारे लोगों को भाग लेना है। सबका ये दायित्व है कि खुद भी तो टीकाकृत होना ही है, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को, अपने सगे संबंधियों को भी प्रेरित करना है कि वो टीकाकृत हो।